Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 chapter 17 refraction and dispersion of light. So इस chapter में एक टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. ओके, सो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, आप अपने चारों तरफ की दुनिया, इतनी ब्यूटीफुल दुनिया देख सकते हैं एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द आई. सो जो आई होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे आई आपको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. थिंग इज दैट आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी वो डिवाइस हो सकता है जो कि प्रोसेस करता है लाइट वेव्स, या फिर आप लाइट रेज भी कह सकते हैं, टू एनहेंस एन इमेज फॉर अ मोर क्लियर व्यू. ठीक है, सो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको क्लियरली देख सकते हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. सो जैसे यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे हेल्प करता है आपको? मान लो कोई चीज है, अगर सॉइल में आप जाते हो, कोई बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखता. सो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वह आपके लाइट रेज जो कि उसके थ्रू पास हो रहे हैं उनको प्रोसेस करेगा, और उनको प्रोसेस करेगा तो जो इमेज उस ऑब्जेक्ट की बनेगी वो उसको क्लियर करेगा. कैसे? कि क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा था तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसके साइज को बड़ा कर देगा, जिससे कि आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली देख सकते हैं. द सेम हैपन विद द ग्लासेस. तो जो चश्मा लगाते हैं, जिनकी आईसाइट वीक होती है, ठीक है, वो लोग चश्मा लगाते हैं. तो अगर आईसाइट वीक है तो इसका मतलब या तो आप दूर का क्लियरली नहीं देख पा रहे या पास का क्लियरली नहीं देख पा रहे. तो जब ग्लासेस लगाते हैं तो उसमें लेंसेज यूज होते हैं. तो लेंसेज क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. वो क्या करते हैं? आपकी लाइट रेज को प्रोसेस करते हैं, जिससे कि अगर आपको दूर का दिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें, या पास का दिखने में प्रॉब्लम होती है तो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें. द सेम हैपेंस विद द टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की मदद से आप जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, लाइक प्लैनेट्स, लाइक योर मून विच इज अ सैटेलाइट, ओके, द स्टार्स. सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो मून है वो बहुत छोटा सा दिखता है. ठीक है, और मून पे एग्जैक्टली बहुत सारे गड्ढे हैं, क्रैटर्स हैं. ओके, जो जुपिटर प्लैनेट है उस पे एक रेड स्पॉट है जो कि यहाँ से आप फिगर आउट नहीं कर सकते विद द नेकेड आई. बट टेलीस्कोप क्या करता है? उसकी इमेज को एनलार्ज कर देता है, जिससे कि आप टेलीस्कोप के थ्रू ये सब चीजें देख सकते हैं. सो इन द सेम वे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, ग्लासेस हैं, टेलीस्कोप हैं, इन सब में लेंसेज यूज होते हैं. सो लेंसेज जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं. ठीक है, बट अगर आई की बात करें तो आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके लाइट रेज को प्रोसेस करता है, और जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आई है उसमें आई बॉल होता है. ठीक है, सो जनरली अगर आप आई देखोगे, आई का ये वाला पोर्शन दिखता है. ठीक है, तो हमें लगता है कि आई जो है वो फ्रंट से फ्लैट है, बट जब आप अंदर जाओगे, आपने स्केलेटन अगर देखा हो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, तो स्केलेटन में यू मस्ट हैव नोटिस वन थिंग दैट कि जो आई वाला पोर्शन होता है ना, उसमें एक सॉकेट होता है, और उस सॉकेट के अंदर आपका आई बॉल जो होता है वो फिट होता है. सो इसका मतलब कि जो आई बॉल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. सो आई बॉल जो होता है वो नियरली स्फेरिकल होता है शेप में, एज यू कैन सी जस्ट लाइक योर बॉल. ओके, बट एकदम बॉल के जितना राउंड नहीं होता है. ठीक है, थोड़ा सा वो ओवल शेप में होता है. ओके, सो पहली चीज याद रखनी है कि जो आई होता है उसमें आपका आई बॉल होता है जो कि स्फेरिकल होता है शेप में. नाउ नेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज लाइक कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, सिलरी मसल्स, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, विट्रस ह्यूमर, इन सब का क्या फंक्शन है एंड हाउ दे ऑल टुगेदर हेल्प यू टू सी द ऑब्जेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द स्क्लेरा. ओके, अब ये स्क्लेरा कहाँ होता है? लेट मी शो यू. So as you can see this eye, ठीक है, इस eye में the white part which you are seeing in this eye, all this white part, this is called the sclera. Okay, so sclera जो होता है वो white outer coat होता है eye का. ये टफ होता है और ओपेक होता है.
ओपेक का मतलब होता है कि इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, इसके थ्रू लाइट एंटर नहीं होती है आपकी आंखों में, और ये प्रोटेक्ट करता है बाकी के अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आईज के, सो द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ओके, सो स्क्लेरा जो होता है वो व्हाइट आउटर कोट होता है आई का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, टफ होता है और ओपेक होता है, मतलब इसके थ्रू जो लाइट है वो एंटर नहीं करती है आपकी आंखों में, और इसके अलावा आपकी आंखों के अंदर के जो इंटीरियर के पार्ट्स हैं उनको भी एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरा। द नेक्स्ट इज द कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया कहाँ होता है आपकी आंखों में? एज यू कैन सी हियर दिस बल्जी पार्ट, जब किसी की आंखों को ना साइड से आप देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, राउंड है, तो ये जो बल्जी पार्ट दिखता है ना आपको ट्रांसपेरेंट सा, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। सो जो आई बॉल होता है आपका वो कवर्ड होता है विथ अ टफ लेयर, ये लेयर जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है ऑन द फ्रंट। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्लेरा है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है, ये तो टफ है और किसी भी चीज को आपकी आंखों में एंटर नहीं होने देता, और ये ओपेक है, इसके थ्रू लाइट एंटर नहीं होती है। बट ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना ब्राउन कलर का सेंटर में बॉल जैसा, इसी को हम, इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है उसी को हम कहते हैं कॉर्निया। सो आप सबने नोटिस किया होगा कि आप आई लेंस लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग चश्मे की जगह आई लेंस लगा लेते हैं वो लोग, सो वो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है सेंटर में, जो आपके ये आई बॉल दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर, वो भी टफ होता है, उसके थ्रू भी कोई भी बाहर की चीज अगर गलती से आपकी आंखों में एंटर हो जाती है तो वो अंदर नहीं एंटर हो सकती है आपकी आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट जो ये जो कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, सो इसका मतलब आपकी आंखों में जो लाइट एंटर हो रही है वो किसके थ्रू एंटर हो रही है? थ्रू द कॉर्निया। If we talk about is the iris, ठीक है, iris क्या होता है? So as you can see that this portion, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, आफ्टर द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद यहाँ पे ये खाली जगह होती है जिसके अंदर की लिक्विड भरा होता है, विच इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, एंड आफ्टर दैट विद ये जो आप दिख रहा है आपको गेट जैसा कुछ, ठीक है, ये पोर्शन जो होता है दिस वी कॉल द आइरिस। ओके, अब आइरिस का क्या काम होता है? सो ये एक थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये वर्क करता है लाइक द शटर ऑफ अ कैमरा। ठीक है, तो शटर ऑफ अ कैमरा का मतलब क्या है कि कैमरे का अगर शटर बंद कर दें, ठीक है, तो जो लाइट है वो एंटर नहीं हो पाएगी अंदर, और कैमरे का शटर खोल दें तो जो लाइट है वो एंटर हो पाएगी। इन द सेम वे आपकी आंखों में जो शटर है आपकी आंखों का वो क्या है? आइरिस। ओके, सो आइरिस जो है वो ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और एक्सपैंड हो सकता है। अब आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी आंखों में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ठीक है, तो अगर आप बहुत धूप में जाते हो, ठीक है, 12 बजे की गर्मियों की धूप में अगर आप जाते हो और आप सूरज को देखते हो तो आप देखना आपकी आईज जो है वो अपने आप ही स्क्विंट हो जाती हैं, ठीक है, छोटी कर लेते हो, सिकड़ा लेते हो उसको। ऐसा क्यों होता है? वो एक बेसिकली रिफ्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारी लाइट अगर आपकी आंखों में एक संग एंटर हो गई तो आपकी आई डैमेज हो सकती है। सो इसीलिए कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी आपकी आंखों में जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली देख सके, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ओके, इसके अलावा इसका एक और काम है कि ये आपकी आंखों का जो कलर है, ठीक है, जो सेंटर में आपको बॉल जैसा दिख रहा था, वो जो कलर होता है वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है। सो यू मस्ट हैव सीन, जैसे इसमें दिखाऊं अगर मैं आपको, व्हाट इज द आइरिस, सो दिस पोर्शन विच यू आर सीइंग ब्राउन कलर, दिस इज टोटली कॉल्ड द आइरिस। ओके, अब यहाँ पे आपको ये जो है ब्राउन कलर का दिख रहा है आइरिस, ऐश्वर्या राय की आंखें देखोगे तो उसमें वो ब्लू कलर का दिखेगा, किसी का ब्लैक कलर का होता है। सो ये जो डिफरेंट कलर होती है आंखों की, किसी का ग्रीन कलर का होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है? सो आइरिस जो है वो आपकी आंखों को कलर भी देता है। सो आइरिस के दो काम है, एक तो कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर करेगी वो कंट्रोल करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और दूसरा आपकी आंखों को कलर भी प्रोवाइड करता है। If we talk about the next part is the pupil. Let's see where is pupil. सो आपकी आंखों में ये जो सेंटर में आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल।
ओके अब प्यूपिल का क्या काम होता है? सो प्यूपिल जो होता है वो आइरिस के बीच में जो खाली जगह होती है, दैट वी कॉल द प्यूपिल. लेट मी शो यू. सो एज यू कैन सी हियर, ये आइरिस है, ठीक है, और उसके बीच में ये जो खाली सा गैप है, दिस वी कॉल द प्यूपिल. सो आपकी आंखों में जो लाइट एंटर हो रही है ना आफ्टर द कॉर्निया, वो कहां से एंटर हो रही है? थ्रू द प्यूपिल. आपकी आंखों में वो प्यूपिल के थ्रू एंटर होती है और वो कंट्रोल होती है बाय द आइरिस. तो आइरिस जितना ज्यादा ओपन होगा उतनी ज्यादा लाइट एंटर होगी आपकी आंखों में. आइरिस जितना क्लोज होगा उतनी कम लाइट एंटर होगी आपकी आंखों में. सो आइरिस कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर इन योर आईज, बट प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर होती है. सो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है प्यूपिल का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. जो होल होता है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, उसी को प्यूपिल कहते हैं. लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू ही, ठीक है. तो जब ब्राइट लाइट, मतलब जब बहुत ज्यादा धूप में जाते हो या बहुत ज्यादा रोशनी आपकी आंखों पे, जैसे किसी की आंखों पे अगर आप टॉर्च लगाओगे, तो वो जो मैंने आपको ब्लैक पोर्शन दिखाया, सर्कल जो अंदर था आपकी आंखों में, तो वो प्यूपिल कम हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा. जब लाइट बहुत ब्राइट होती है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके कारण जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाएगा, जिसके कारण कि आपकी आंखों में लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो सके. बट जब आप किसी डिम लाइट में जाते हो, उस वक्त क्या होता है कि जो आपका आइरिस है वो एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड करने के कारण क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर होती है. कभी आप नोटिस करना, जब भी आप धूप में जाते हो तो उस वक्त जो आपकी आंखें हैं, उस वक्त जो प्यूपिल है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो. बट जैसे ही आप धूप से इस कमरे में घुसते हो तो वहां पे लाइट बहुत कम होती है, तो उस वक्त आपको थोड़ी देर के लिए क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला सा दिखता है. थोड़ी देर बाद आपको फिर क्लियर दिखना शुरू होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप डिम लाइट में आते हो तो फिर से जो आइरिस है वो डायलेट होता है, एक्सपैंड होता है, और फिर उसके बाद प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, और फिर उसके बाद जब लाइट उसमें एंटर करती है तो क्लियरली आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लेंस, आइरिस के बाद आता है लेंस. ओके, जो लेंस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? As you can see here, after the iris, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, this blue portion, this we call the lens. ठीक है. अब आपके चश्मे में जो लेंस होता है, ठीक है, वो और इस वाले लेंस में क्या डिफरेंस है? आपने ये देखा होगा कि जब दूर का देखना होता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो डिफरेंट लेंस देते हैं. जब पास का देखना होता है तो डॉक्टर डिफरेंट लेंस देते हैं. आप एक ही चश्मे से दूर और पास दोनों का नहीं देख सकते, ठीक है, अलग अलग लेंस यूज करते हैं. बट आपकी आंखों में आप कौन सी आंखें बाहर निकाल के और फिर उसका लेंस चेंज करके फिर से आंखें अंदर डालते हो? ऐसा तो नहीं करते हम. एक ही लेंस लगा हुआ है और वही लेंस आपको हेल्प करता है दूर और पास का देखने के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ही रिजिड ऑब्जेक्ट से नहीं बना हुआ है. ठीक है, जो लेंस होता है वो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, उसका सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, अपने साइज को चेंज कर सकता है. इसीलिए जब आपको दूर का देखना होता है तो वो लेंस जो है पतला हो जाता है, और जब आपको पास का देखना होता है तो जो लेंस है वो मोटा हो जाता है. ठीक है. सबसे पहली चीज कि जो लेंस होता है आपके ह्यूमन आई में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है. अब कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है. तो आई में आपके कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे कि जो भी लाइट रेज इसके थ्रू पास करती हैं, ठीक है, वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेंड होके एक पॉइंट पे मीट करती है. और इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की कहाँ बनती है? जब लाइट रेज मीट करती हैं. जहाँ पर इसकी लाइट रेज मीट करती हैं फोकस, वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. बट अगर हम कॉनकेव के केस में देखें तो कॉनकेव के केस में जो लाइट रेज हैं वो रियलिटी में मीट करती ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्ज कर देता है. हमारी आंखों में कॉनकेव लेंस नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेज को मीट करवाता है एक पॉइंट पे, और जहां पे लाइट रेज मीट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की. और जो साइज और थिकनेस होता है लेंस का वो चेंज होता है एज पर द डिस्टेंस. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने दो आई के स्ट्रक्चर बनाए हैं. ठीक है, एक आई का स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप कोई दूर की चीज़ देखते हो तो क्या होता है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप कोई पास की चीज़ देखते हो तो जो आपका लेंस है वो कैसे चेंज होता है. आप देखोगे कि यहाँ पर जब
कोई भी एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना और वहां से अगर कोई लाइट रे आपकी आंखों में एंटर कर रही है, तो दूर के ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज एंटर करती हैं वो लाइट रेज हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइट रेज एंटर करेंगी दूर के ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर क्या है कि जब लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करेंगी तो रिफ्रैक्ट करेंगी, बेंड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेंस है उसका जो थिकनेस है, ठीक है, वो कम हो जाता है, जो लेंस है वो पतला हो जाता है। अब लेंस कैसे पतला होता है, तो लेंस को पतला और मोटा करने का काम है सिलरी मसल्स का। सो एज यू कैन सी ये सिलरी मसल्स हैं। ठीक है, तो सिलरी मसल्स जो हैं वो पीछे की तरफ देखो सिकुड़ गई है ना। तो जैसे ही वो सिकुड़ जाएंगी पीछे की तरफ, तो जो लेंस है वो अपने आप ही कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और लेंस के पतला होने से जो उसकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे से, तो उन वहाँ पर जो लाइट रेज हैं उनको ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ही कम बेंड होती हैं और मीट हो जाती हैं ऑन द रेटिना, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब आप दूसरे केस में देखोगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास है। तो जैसे आप फोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, सो उस केस में क्या होता है कि जो आपका लेंस है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, अब लेंस को थिक कौन करता है, आपका सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करेंगी, वो रिलैक्स होंगी। तो जब वो रिलैक्स होंगी तो वो उनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, वो इधर आएंगे एक दूसरे के पास, तो उसके कारण जो लेंस है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब लेंस की क्यों थिकनेस बढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब लाइट रेज पास वाले ऑब्जेक्ट से आती है ना, तो उस केस में जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल नहीं होती हैं, तो वो इस ढंग से आ रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज हैं वो ऑलमोस्ट डाइवर्जिंग सिचुएशन में है। अब इनको कन्वर्ज करना है, तो अगर इनको कन्वर्ज करना है तो उस केस में जो लेंस है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको लाइट रे को ज़्यादा बेंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ता है ताकि लेंस थिक हो जाए और लाइट रेज की बेंडिंग ज़्यादा हो सके, जिससे कि वो मीट कर सके ऑन द रेटिना। सो इस ढंग से आप किसी भी पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब दूर का देखोगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, मतलब लेंस पतला होता है, और पास का देखोगे तो जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होती है और लेंस मोटा होता है, जिससे कि ज्यादा बेंडिंग हो सके लाइट की, और जो लाइट रे है वो रेटिना पे ही मीट कर सके। तो आपकी आंखों में जो लेंस होता है वो पतला और मोटा अपने आप ही हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इस लेंस को कौन पतला और मोटा करता है। सो जो आपके लेंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद द, so as you can see ये जो लेंस है ये कनेक्टेड है विद द मसल्स, as you are seeing here these two ciliary muscles। ठीक है, so यही सिलरी मसल्स जो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायलेट करते हैं, so उस केस में जो लेंस है वो पतला और मोटा हो सकता है। so लेंस की थिकनेस को कौन चेंज कर रहा है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल्स। द नेक्स्ट इज द एक्वस ह्यूमर। अब जो एक्वस ह्यूमर होता है ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है आपके सिलरी मसल्स के द्वारा। ठीक है, ये फील्ड कहाँ होता है, तो ये फील्ड होता है बिटवीन द एरिया ऑफ द लेंस एंड द कॉर्निया। सो आपके आई में जो ये कॉर्निया है और जो लेंस है, इसके बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, ठीक है, इसको फिल किया जाता है विद द वाटरी फ्लूइड। क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, और क्लियर इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो इसके थ्रू इजीली पास कर सके, तभी जो लाइट रेज अगर उसके थ्रू पास करेंगी और लेंस के थ्रू पास करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ये वाटरी लिक्विड जो है ये रिलीज होता है बाय द सिलरी मसल्स। काम क्या होता है इस वाटरी लिक्विड का, सो ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि नरिश करते हैं आपके कॉर्निया और लेंस को। और नेक्स्ट ये मेंटेन करके रखता है कॉन्वेक्स शेप ऑफ द कॉर्निया। सो ये जो होता है क्लियर वाटरी फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है। और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि आपकी आंखों का जो मेन बल्क है, ठीक है, सबसे ज्यादा पोर्शन में क्या चीज भरी होती है आपकी आंखों में, विट्रस ह्यूमर। इसका क्या काम होता है, सबसे पहले तो ये आपकी आंखों के शेप को मेंटेन करने में, वो जो आई बॉल है स्फेरिकल शेप का, वो अगर विट्रस ह्यूमर ना हो तो पूरी की पूरी आई जो है वो चिपक जाएगी और वहां पे वो स्फेरिकल शेप मेंटेन नहीं रह पाएगा। सो वो मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई, और इसके अलावा वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट ऑन टू द रेटिना। लेट मी शो यू हाउ। सो लेंस के थ्रू जब लाइट पास होती है तो ये जो पूरा लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब लाइट अगर ये विट्रस ह्यूमर हट जाए तो ये रेटिना और लेंस जो है एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका आई का वो स्फेरिकल नहीं रह पाएगा। सबसे पहले स्फेरिकल शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, जो भी लाइट एंटर होती है, तो अब लाइट जब एंटर होगी ना,
इसके थ्रू, लेंस के थ्रू पास होगी, सो वो रिफ्रैक्ट होगी और कहाँ पे मीट करेगी, रेटिना पे मीट करेगी। ठीक है, तो इस लाइट जो कि लेंस के थ्रू पास हो रही है उसको और ज्यादा बेंड करने में, जिससे कि वो रेटिना पे मीट कर सके, वो काम भी विट्रियस ह्यूमर करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर आई इज द रेटिना। ठीक है, रेटिना कहाँ होता है, एट द बैक ऑफ योर आई, और वो मार्क करता है इनर लेयर ऑफ द आई बॉल। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं उसके थ्रू लाइट आपकी आंखों में एंटर होती है, पहले कॉर्निया के थ्रू पास करती है, फिर प्यूपिल के थ्रू पास करती है, फिर लेंस के थ्रू पास करती है, फिर वो रिफ्रैक्ट होती है और फिर बेंड होती है, और कहाँ पे जाके मीट करती है, तो वो मीट करती है ऑन द रेटिना। सो जो इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की आपकी आंखों के द्वारा, वो कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना। क्यों? क्योंकि रेटिना जो है वो स्क्रीन है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगी, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, सो नाउ अब वो जो रेटिना है वहां पे फोटो सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं रेटिना में। अब ये फोटो सेंसिटिव सेल्स दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कोन सेल्स और दूसरा होता है रॉड सेल्स। सो कोन सेल्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। ठीक है, सो इसीलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं टू द ब्राइट लाइट, तो जितने भी कलर्स होते हैं, ठीक है, ब्राइट कलर्स जैसे रेड है, येलो है, आपका ब्लू है, सो ये जितने भी ब्राइट कलर्स होते हैं वो आपको कौन देखने में हेल्प करता है, कौन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है उन कलर्स को, सो वो होता है विद द हेल्प ऑफ द कोन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर रॉड सेल्स की बात करें, तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द डिम लाइट। ओके, सो डिम लाइट में आप अगर कोई चीज देख रहे हो, तो डिम लाइट में जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसको कौन देखने में हेल्प करता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द रॉड सेल्स। सो इसीलिए जो आउल और बैट्स होते हैं वो सी करते हैं नाइट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोर रॉड सेल्स इन देयर रेटिना। सो जिसकी आंखों में ज्यादा रॉड सेल्स होंगे वो रात को डिम लाइट में भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, और जिसकी आंखों में कोन सेल्स ज्यादा होंगे वो दिन के टाइम में आपके जितने भी ब्राइट कलर्स हैं, ठीक है, ब्राइटनेस में जो भी चीज दिखनी है वो क्लियरली उसको देख सकता है। सो कोन सेल्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए वो हेल्प करते हैं यू टू सी द कलर्स, ओके, इन द नेचर। और रॉड सेल्स क्योंकि सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, तो इसीलिए वो हेल्प करते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट इन द डिम लाइट। सो ये दोनों अगर आप देखोगे तो जो लाइट है वो लेंस के थ्रू पास होती है, रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होगी, तो कहाँ पे जाके मीट करेगी, ऑन टू द रेटिना। सो ये जो रेटिना आपको दिख रहा है, द रेड पोर्शन विच यू आर सीइंग हियर, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड द रेटिना, और यहीं पे आपकी लाइट रेज मीट करती हैं। ठीक है, और जो इमेज है ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, और इसी रेटिना में आपके कोन और रॉड सेल्स होते हैं। तो कोन सेल्स आपको हेल्प करता है टू सी द कलर्स, और रॉड सेल्स हेल्प करता है टू सी द ऑब्जेक्ट इन द डिम लाइट। ओके, अब आप देखोगे तो ये रेटिना से यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब होता क्या है कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो जो रॉड और कोन सेल्स हैं वो मैसेज भेजते हैं। कहाँ भेजेंगे ये भेजेंगे टू द ब्रेन। सो ऑप्टिक नर्व जो है वो इमर्ज होता है फ्रॉम द बैक ऑफ द आई बॉल, ये नर्व सीधा ब्रेन में जाता है। तो जो भी सेंसेशन फेल्ट होता है नर्व सेल्स के द्वारा, ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, सो ये जो भी आपकी इमेज फॉर्म हुई है, जो कि सेंस हुई है बाय द रॉड और द कोन सेल्स, ठीक है, तो वो उसके बाद जो रॉड और कोन सेल्स होते हैं ऑन इन द रेटिना, वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं टू द ब्रेन दैट कि ये इंसान ये ऑब्जेक्ट देख रहा है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द ब्लाइंड स्पॉट। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो जंक्शन होता है ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व। जंक्शन मतलब कि जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व मीट कर रहे हैं ना, उसको जंक्शन कहते हैं। So as you are seeing here, this is the retina and यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है। So ये जो पॉइंट होता है इसको हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इस जंक्शन पे बेसिकली वहां पर जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होती है रेटिना पे, क्योंकि वहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज वहां जंक्शन पे फॉर्म होती है, ठीक है, सो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो आपको दिखती नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वो सेंस नहीं की जाती है बाय द रॉड और द कोन सेल्स, क्योंकि वहां पे रॉड और कोन सेल्स नहीं होते हैं रेटिना में एट द जंक्शन वेयर द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स आर मीटिंग। सो इसीलिए वहां पे वो सेंस नहीं होती है इमेज, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इस पोजीशन पे बन रही है तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि अगर यहाँ इमेज बन रही है तो आपको दिखेगी नहीं, ब्लाइंड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की बन रही है कहां पर, रेटिना पे, हमेशा याद रखना कि वो छोटी होती है देन द ऑब्जेक्ट, ओके, और इन्वर्टेड होती है। हमेशा उल्टी इमेज बनती है रेटिना पे और छोटी इमेज बनती है। सो इसका मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसके द्वारा जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉलर होती है इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए रेटिना पे उल्टी और छोटी इमेज बनती है। बट बोलोगे कि मैडम जब हम किसी इंसान को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, तो वो तो जितना बड़ा है हमें उतना बड़ा ही दिखता है। सो बेसिकली वो जो इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पे वो सेंस होती है बाय योर नर्व सेल्स, द रॉड एंड द कोन सेल्स। फिर वो कम्युनिकेट होती है ब्रेन के, फिर वो कम्युनिकेट होती है टू द ब्रेन, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। तो जो ब्रेन है ना वो इंटरप्रेट करता है आपका इमेज को एज अ इरेक्ट एंड ऑफ द करेक्ट साइज। सो ब्रेन के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी और करेक्ट साइज की, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट आपको सीधा और जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड हियर। सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने वर्किंग ऑफ आई डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द part of the eye structure, so you can ask me in the comment section and we will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.